पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री भाई जी का कोई वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त चरित्र। सत्संग का शीर्षक है भगवान नाम से सब संभव होता है। भगवान के नाम से सब संभव हो जाता है। पूज्य भाई जी कहते हैं भगवान का नाम परम मंगल में तथा संपूर्ण बड़े से बड़े उपद्रवों, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक व्याधियों को मिटाकर सब प्रकार से परम कल्याण करने वाला है। भगवान नाम कौमुदीकार भगवान नाम की वंदना करते हुए कहते हैं, जैसे भगवान सूर्य उदय होने मात्र से ही समस्त अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही श्री हरि का नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। अतः समस्त जगत का मंगल करने वाले श्री हरि नाम की जय हो। देखिए भगवान नाम की अनंत महिमा है। यह केवल लोक परलोक तथा भोग मोक्ष का ही परम साधन नहीं है। दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति भगवान के नाम से होती है। सभी ऋषियों, मुनियों, संत महात्माओं ने नाम की महिमा गाई है। वेदों से लेकर आधुनिक संतों की तमाम वाणियाँ भगवान के नाम की महिमा से भरी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी आदि ने तो केवल नाम पर ही भरोसा करने की बात कही है। भरोसो जाहि दूसरों सो करो, मोरे तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण करो। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन चित्त रूपी दर्पण को परिमार्जित करने वाला है। संसार रूपी महान दावा नल को बुझा देने वाला है। कल्याण रूपी कुमुदनी के विकास के लिए चंद्रिका का विस्तार करने वाला है। पराविद्या रूपी वधु का जीवन रूप है। आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला है। पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है और सब प्रकार से भीतर बाहर स्नान कराने वाला है। समस्त गंदगी को, सारे पाप तापों को धोकर संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देता है नाम। इन 7 लक्षणों वाले श्री कृष्ण नाम संकीर्तन में सर्वत्र विजय को प्राप्त होता है। हे भगवान, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे भगवान, जीवों की विभिन्न रुचियों को देखकर ही आपने अपने अनेक नाम प्रस्तुत किए हैं। जैसे राम, कृष्ण, मुकुंद, गोविंद, गोपाल, दामोदर आदि नाम प्रकट किए हैं और प्रत्येक नाम में अपनी सारी शक्ति भी भर दी है। हर नाम में अपनी सारी शक्ति भर दी है। साथ ही नाम स्मरण के लिए किसी देश, काल और पात्र का भी कोई नियम नहीं रखा।
कि इस जाति का ही मेरा नाम ले सकता है बंदा, उस जाति का ही ले सकता है, कोई भी जाति का हो। है? क्या था वो तुलसीदास जी का? नहीं, एक और था, जाट भजो गुजर भजो और भजो अहीर, तुलसी हरि के नाम में सब काहू की सिर। तो भाई जी कहते हैं भैया सब नामों में बराबर शक्ति भगवान ने भरी हुई है, और देश काल पात्र की कोई वो नहीं रखी कि भैया इसी देश वाले लेंगे कि भारत वाले भगवान का नाम ले सकते हैं, यूएस वाले नहीं ले सकते, सब ले सकते हैं भगवान का नाम। किसी समय कोई भी, कि दिन में ले सकते हैं, रात में नहीं ले सकते, कभी भी लो भगवान का नाम। हे प्रभु, आपकी जीवों पर इतनी अहेतु की अनुकंपा होने पर भी मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके नाम में अनुराग नहीं हो रहा है। ऐसी अद्भुत कृपा होने पर, ऐसे ऐसे नाम होने पर, मैं राम नाम की महिमा सुन रहा था परसों मलुकपीठ सरकार की। महाराज जी ने कहा जो एक बार राम राम जपता है, जो राम राम जपता है ना, उसे किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, सब सिद्धियां उस तक स्वयं आ जाएंगी, और तो और भगवान खींचे चले आएंगे। सिद्धियों की तो बात ही क्या, पर इतना सहज है ना भगवान नाम, है ना, सहज। जो वस्तु सहज होती है ना, उसकी कद्र कम हो जाती है। ये स्वाभाविक है मनुष्य के भीतर। कोई चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाती है ना, तो उसकी कदर कम हो जाती है। जब हम पढ़ाई करते हैं 24-25 साल पढ़ करके, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके जब नौकरी मिलती है, तो उस नौकरी की कितनी कीमत होती है हम ही जानते हैं, है ना। इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके, और वही नौकरी हमें बिना पढ़ाई के मिल जाए, फिर हमें पढ़ना ही ना पड़े, सीधे ही आप IPS IAS हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर तो सभी IPS IAS बने हुए घूमेंगे, फिर उसकी इज्जत नहीं रहेगी। तो भैया जो वस्तु आसानी से प्राप्त हो जाती है उसकी कदर कम होती है। तो ये जो राम नाम है बड़ा सहज है, बड़ा सहज है, कोई भी ले सकता है, कैसे भी ले सकता है, इसमें कोई देश काल का नियम नहीं है। श्री लक्ष्मीधर नाम निष्ठा के लिए कहते हैं भगवान नाम कौमुदी में, हे राम, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे आनंद स्वरूप, हे दया परायण, हे कमलाकांत, हे श्री कृष्ण, हे नाथ, ऐसे आपके जो संबोधन नाम रूपी महान सुधा समुद्र हैं, उनकी प्रेम रूपी लहरियों में मुझे निमग्न कर दीजिए नाथ। विषयी लोगों का जैसा मोह संसार के पदार्थों में होता है, वैसा मोह मेरा आपके नाम में हो जाए। नाम कीर्तन करते समय मेरे नेत्रों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहती रहे। मैं कीर्तन के आनंद में विवश बना रहूं, मैं कीर्तन के आनंद में विवश बना रहूं। प्रभु, आप नित्य निरंतर मेरी यह स्थिति कर दीजिए नाथ। हे श्रीकांत, हे श्री कृष्ण, हे करुणामय, हे कमलनाभ, हे कैवल्य वल्लभ। कितने सुंदर सुंदर नाम सुनिए भैया भगवान के। मुकुंद मुरारी, आपके यह निर्मल मुक्ताहार की शोभा, सुषमा को तिरस्कृत कर देने वाली विमल नामावली हम सदा सर्वदा अपने कंठ में धारण किए रहें, ऐसी कृपा कर दीजिए नाथ। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नैनम गलद अश्रुधारया। श्री कृष्ण, आपका नाम लेते ही मेरी आंखों में आंसू की धारा बह चले, वदन गदगद हो जाए, वाणी रुक जाए और शरीर रोमांचित हो जाए। हे नाथ, ऐसा कब होगा? महाप्रभु कहते हैं ऐसा कब होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, भरोसो जाहि दूसरों सो करो, मोको तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण करो। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटही कुसंकट हो ही सुखारी। ऐसी अद्भुत बात है महाराज। गोस्वामी जी महाराज ने और महाप्रभु जी ने, भैया को प्रणाम, ऐसी अद्भुत नाम महिमा का प्रदर्शन किया है। अच्छा, सुलभ होने के कारण हमें इसकी महत्वता कम लगती है। आज मलुकपीठ सरकार एक उदाहरण दे रहे थे बड़ा सुंदर। एक बार क्या हुआ, गडरिया जा रहा था। गडरिया वो किसे कहते हैं, बकरी भेड़ चरवाहा जिसे बोलते हैं।
तो वो जा रहा था तो उसे एक हीरा मिल गया। जैसे ही हीरा मिला तो उसने क्या किया उस हीरे का उसने क्या अपनी भेड़ के गले में उसे टांग दिया, बड़ा सुंदर लगेगा भाई। उसे तो मिला हीरा, उसे कीमत नहीं पता, उसने क्या करा, उसने उस हीरे को गले में भेड़ के टांग दिया और घूम रहा महाराज भेड़ के गले में। उधर से ही महाराज एक जौहरी ने देख लिया उस भेड़ को, और महाराज उसको देख करके बड़ा गौर से देखने लगा उस हीरे को, और जैसे ही उसने देखा तो उसने कहा भाई ये तो असली हीरा है, ये तो असली हीरा है। फिर दोबारा सुने महाराज, कुछ भक्तों ने सुना नहीं, दोबारा सुनाता हूँ, बिजी थे। एक बार एक कौन जा रहा था, गडरिया जा रहा था अपनी भेड़ों को लेकर के। उसे रास्ते में क्या मिला, हीरा, और जैसे ही हीरा मिला उसने अपने भेड़ के गले में वो डाल दिया, ऑर्नामेंट बना करके बढ़िया से, और बना करके घूमने लगा। इतने में क्या एक जौहरी ने देखा उसे, जौहरी ने देखा यार ये तो हीरा है, असली हीरा है। तो पास गया और उसने कहा कि भाई इसे बेच रहा है क्या? तो उसने कहा भाई बेचना क्या, मेरे तो जो मर्जी दे दो, तुम जो देना चाहो इसके बदले। अपने को तो अच्छा लगा, हमने हार बना दिया गले का भेड़ की। और उसने कुछ कीमत लगाई उसकी, भाई इतने आने या उतने आने। क्या लगाया था? क्या कीमत है आप बताओ, मुझे क्या पता। उसे पता नहीं था। नमक दे दो मुझे, नमक हाँ, 2 बोरी नमक ले जा, 2 बोरी नमक ले जा। अच्छा, उसने जैसे ही हीरा लिया उस जौहरी ने, उसने दिया हीरा, और हीरा उसके हाथ में आते ही फूट गया। वो हीरा फूट गया, छिन्न भिन्न हो गया, टुकड़े टुकड़े सब। तो पूज्य महाराज जी कह रहे थे वो टूट क्यों गया, क्यों टूट गया? तो महाराज जी कहने लगे कि देखो भैया, जिसे नाम की कीमत नहीं पता, जिसे नाम की कीमत नहीं पता, वो ले या ना ले मर्जी है उसकी। लेकिन जिसे कीमत का पता है और वो कीमत ना लगाए उसकी, वो कीमत ना लगाए उसकी, फिर भैया वो नाम अपराध। नाम कहता भैया तेरे पास नहीं रहूंगा, किसी हालत में नहीं रहूंगा तेरे पास। तो महाराज जी कह रहे थे कि जब तक पता नहीं है, संसारियों की तरह घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, लिया नहीं लिया कोई बात नहीं। लेकिन जब कीमत का पता चल गया और फिर नहीं लिया, फिर भगवान का नाम डामाडोल करता है भाई। फिर भगवान कहते हैं भाई जब तुझे सब कुछ पता है, इतनी कीमत का पता है, फिर भी तू कीमत नहीं लगा रहा है मेरी, तो ये अपराध बन रहा है तेरे से। पूज्य मलुकपीठ सरकार, मैं नहीं कह रहे, महाराज जी कह रहे थे कि भजन की कीमत का पता होने के बाद भजन ना किया जाए, वो भजन का अपराध है फिर। तो ऐसी बात महाराज संतों के मुख से ही मिलती है सुनना। आज मेरे को सुबह सुबह ही मिली, मैंने कहा सुबह सुबह गरम लोहा छाती में चला जाता ना, फिर और अच्छा सा नाम जप होता है ना। संतों से बात पता चल जाए किसी चीज़ की, है, फिर पूरे दिन उसका चिंतन रहता है, यार ये वो इतना कीमती नाम है, इसकी महिमा हमें पता और फिर भी हम नहीं लेंगे तो फिर अपराध बनेगा, तो इसकी कीमत करनी चाहिए। ऐसे ही जब संत मिल जाए तो संतों की कीमत करनी चाहिए, है ना। आज हमारे हरिशरण जी बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे, चले गए लग रहा है अभी दवाई लेने। क्या था संत की, सूरदास जी के पद की पंक्ति क्या थी, कीजिए ऐसे संत की सेवा। तो भैया ऐसे संत मिल जाते हैं। एक बार पूज्य बाबा, अपने पूज्य राधा बाबा, तीर्थ यात्रा ट्रेन जो चली थी ना, उस तीर्थ यात्रा ट्रेन में पूरा यात्रा करी थी बाबूजी के साथ उन्होंने, और वापस आए। तो वापस आए तो जिस कुटिया में रुकते थे बाबा, उस कुटिया का जीर्णोद्धार करवा दिया गया, क्योंकि कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। क्योंकि बाबा किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाने देते थे, क्योंकि कुछ दरवाजे हैं, दीमक लगा हुआ तो लगा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने ऐसे ही पड़े हैं, ऐसे ही बाबा रहते। अब आजकल वाले तो थे नहीं, अगर मेरे जैसा होता तो भाई दरवाज़ा ठीक होना चाहिए, एसी फर्स्ट क्लास 3 लगवा, ऐसी स्थिति। तो बाबा की कुटिया का जीर्णोद्धार हुआ। अच्छा, क्या हुआ, बाबा के पास में ना एक सांप रहता था। सन
45 या 44 तब से वो बाबा के साथ था और 1956 तक था। लगभग बाबा कहते 12 साल के आसपास तक वो सांप निरंतर रहा हमारे साथ। नित्य आता था, कुछ कहता नहीं था, डसता वगैरह कुछ नहीं था, बस बाबा के साथ था। भाई बाबा संत हैं। अब जब बाबा तीर्थ यात्रा से वापस आए तो सांप दिखाई नहीं दिया बाबा को अपनी जगह। बाबा ढूंढे उसे सांप को, सांप गया कहाँ। अब वहाँ रहे होंगे बढ़िया बढ़िया सेवक, मजदूर लोग थे, मजदूरों ने दरवाजे वरवाजे दीवार वगैरह सब ठीक करी, सांप दिख गया होगा, सांप को मार दिया उन्होंने। अब साधु कृष्ण प्रेम जी से बाबा ने पूछा कि भैया नटवरिया वो हमारा मित्र था यहाँ, वो दिख नहीं रहा है। कह रहे बाबा हम भी यहीं थे, हमें पता चला कि मजदूरों ने, हमने रोकना भी चाहा मत मारो, पर उन्होंने कहा कि नहीं ये डस लेगा, इतना जहरीला है, एक बार डसते खत्म है आदमी, तो मजदूरों ने उसे मार दिया। तो बाबा बड़े उदास हुए महाराज। बाबा का चेहरा उदास देखकर साधु कृष्ण प्रेम जी कहने लगे मेरे को इतना दुख हुआ कि मैं अंगूठे से जमीन कुरेद रहा था कि मैं कुछ कर नहीं सकता कि बाबा के उस सांप को वापस ला दूं, पर करूं तो करूं क्या, क्योंकि बाबा का चेहरा भी उदास नहीं देख सकता था। बाबा नियम के पक्के थे एकदम, शब्द लिखा हुआ था लोहा लठ थे वो। एक बार जो नियम ले लिया तो फिर ले लिया, फिर उससे डिगना मुश्किल होता था। अब उस सांप के उद्धार के लिए बाबा ने कहा हम 72 घंटे का निर्जला रखेंगे, 72 घंटे निर्जला रखेंगे, निर्जल उपवास रहेंगे। अरे बाप रे बाप, सबकी सांस रुक गई वाटिका में। बाबा सांप के उद्धार के लिए और 3 दिन का उपवास रखेंगे। बाबा बाबा है, बाबा रख सकते हैं महाराज हैं? स्वामी जी महाराज के कोई चरण छू लेता था तो उस उपवास रखते थे उस दिन पूरा, कोई भी चरण छू लेता था। स्वामी जी महाराज तो कहते थे मेरे चरण छूने से तुम्हारा कल्याण होता हो तो तुम्हारे घर की पानी की टंकी में डुबो जाता हूँ एक बार। मैं कहता हूँ कल्याण नहीं होने वाला कुछ भी है। स्वामी जी महाराज, तो ये संतों के अपने अपने नियम होते हैं, सब संतों की अपनी अपनी रहनी होती है। कई संत ऐसे भी होते हैं छू लो भाई कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। तो बाबा ने 3 दिन के उपवास की घोषणा कर दी और वो जो बात पता चली धीरे धीरे फैली वाटिका में। जैसे ही फैलती चली गई तो अब जो बाबूजी की धर्मपत्नी थी, सन्यासी घर में भूखा हो तो गृहस्थ व्यक्ति प्रसाद नहीं ले सकता, ये नियम है। एक बार बाबूजी हो सकता था थोड़ी ढील देते थे, लेकिन माँ तो कभी ढील नहीं देती, वो तो तोड़ ही नहीं सकती थी गृहस्थ के उस नियम को। और पूज्य भाई जी का स्वास्थ्य उस समय बहुत खराब था, तो इसलिए कोई बताना नहीं चाह रहा था कि भाई जी को कि बाबा ने 3 दिन का व्रत रख लिया है। अब माँ ने भी कह दिया कि भाई 3 दिन अब प्रसाद नहीं बनेगा, प्रसाद नहीं बनेगा। तो भाई जी इतने बीमार थे कि एक आधा फुल्का लेते थे, माँ जब लेती थी तभी माँ दे देती थी एक फुल्का। तो किसी ने खबर पहुंचा दी भाई जी तक कि बाबा ने ऐसा नियम ले लिया है कि सांप के उद्धार के लिए 72 घंटे का निर्जल है। तो बाबूजी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो भाई जी ने कहा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि माँ भी थी घर पे, कोई प्रसाद ही नहीं लेगा, बनेगा ही नहीं तो लेगा कहाँ से, वो नियम तोड़ेंगे ही नहीं। मैं भी बंधा हुआ हूँ इन चीज़ों से, नियमों से। तो भाई जी ने कहा कि अब तो कुछ व्रत का ही करवाना पड़ेगा कुछ। तो बाबूजी गए भाई बाबा की कुटिया में और बाबा से जाकर के कहने लगे बाबा अगर आपके व्रत रखने से उस सांप का उद्धार होता हो तो ऐसा करते हैं, मैं भी, चिमनलाल गोस्वामी जी भी और जितने वाटिका में हम सब लोग हैं, पूरी पृथ्वी का ही कल्याण कर देते हैं व्रत रख रख के, पूरी पृथ्वी का कल्याण कर देते हैं, कोई बच्चे सबका उद्धार अपने व्रतों से करते हैं। बाबा आप रहने दीजिए 3 दिन का। तो बाबा ने कहा पौधार महाराज आज्ञा कीजिए, बस आज्ञा कीजिए। तो भाई जी ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, चिमनलाल गोस्वामी जी को बोलता हूँ, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर करेंगे जब तक उसे कालिया नाग की उपाधि ना मिल जाए।
ये शब्द लिखा हुआ था, कालिया नाग की उपाधि ना मिल जाए तब तक ये व्रत चलेगा उनका। और बाबूजी ने कहा कि आप इस व्रत को छोड़िए 3 दिन के, और उसकी चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। अब बाबूजी ने ऐसा बोल दिया कि मैं देख लूंगा, उसके उद्धार की चिंता छोड़ दीजिए, फिर किसी को चिंता हो सकती है क्या? पर बाबा का नियम ही था भाई, 3 दिन का व्रत तो रखना था, चाहे 3 दिन लगातार ना रखें। तो भाई जी ने कहा कि आपका नियम भी नहीं टूटने दूंगा, 3 दिन का व्रत आपका भी रखवाऊंगा, पर अलग अलग तिथियों में रखवाऊंगा, लगातार नहीं रखवाऊंगा। तो बाबूजी ने ऐसे उनकी व्यवस्था करी। तो जब मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था तो साधु कृष्ण प्रेम जी कह रहे थे कि देखो, जीवों के उद्धार के लिए संतों का हृदय कितना व्याकुल रहता है, प्रतिपल चिंता करते रहते हैं जीवों की। हम सबकी चिंता हमारे भैया करते हैं महाराज, हमारा कल्याण, लौकिक पारलौकिक सब चीज़ों की चिंता संत को लगी रहती है। ऐसे ही एक प्रसंग और है, आज मैंने रिकॉर्ड भी किया था, वो कुमुद बहन का चरित्र, बड़ा सुंदर चरित्र लगा मुझे। देखो भैया, बाबा बाबूजी की जो परिकर में शामिल होता है ना, वो विलक्षण ही होता है। कुमुद बहन जो थी वो पंजाब की रहने वाली थी, और बचपन से ही उनके जो पिताजी थे बड़े मतलब रईस, मतलब कह लो कि ठीक ठाक थे। उनके यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी भी ठहरे थे आकर के एक बार उनकी कोठी में। तो पिता का देहांत जल्दी हो गया था उनके। एक चस्का था उन्हें, किस चीज़ का, कि उन्हें कल्याण पत्रिका पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उनके भाई को भी और कुमुद जी को भी, दोनों को बड़ा अच्छा लगता था कल्याण पत्रिका के लेखों को पढ़ना। बचपन से ही शौक था, जैसे ही कल्याण पत्रिका आती थी तड़ातड़ पढ़ना शुरू कर देते थे। और उसमें भी एक विशेष प्रसंग होता था, श्री कृष्ण लीला चिंतन, जो पूज्य बाबा की बाद में पुस्तक के रूप में वो पूरा छपा। तो उस प्रसंग को पढ़ते थे, दोनों भाई बहन पढ़ा करते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, एक बार वहाँ से पंजाब से छोड़ करके वो बम्बई आ गए। बम्बई आए तो बम्बई आने के बाद उनके जो घर की स्थितियाँ थोड़ी ख़राब हुई, और जो उनके भाई थे, पट खुलेंगे महाराज, माँ आ जाइए, क्या आ जाओ ना ना ऐसे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय। तो जो कुमुद बहन थी, उनके घर में अब माँ रह गई थी और वो बम्बई आ गए थे, और माँ और उनका भाई, छोटा भाई। तो दोनों भाई बहन निरंतर कल्याण पत्रिका के, और बड़ा चाव था भाई जी के, जो साधकों के लिए पत्र आते थे, एक पुस्तक थी उसमें छपा हुआ भी है ये सारे पत्र। तो उन पत्रों को पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। कल्याण पत्रिका में उस समय छपा करते थे, साधकों के जो प्रश्नों के उत्तर थे वो भाई जी दिया करते थे। अच्छा, भाई जी साधना भी कर लेते थे, लीला चिंतन भी हो जाता था, कल्याण पत्रिका के लिए लेख भी हो जाते थे, और प्रूफ रीडिंग भी हो जाती थी। इतने कितने घंटे थे उनके पास पूरे दिन में, जो सब हो जाते थे। एक बार रुक्मणी बाई जी ने षोडश गीत के पाठ के लिए 18 सखियां, जो 18 माताएं थी वहाँ पर महिला संघ में, भैया उन 18 का संकीर्तन मंडल बनाया था, और वो 18 के 18 उस राज्य की सखियों के नाम से उनका नाम रखा, और परिधान भी वैसे ही पहनती थी जैसे उस सखी के नाम और होते थे परिधान। डेली वही परिधान पहना करती थी, उसी कलर के, जिस कलर का निर्धारण होता था सखियों द्वारा, पूज्य रुक्मणी बाई निर्धारित करते हैं। तो षोडश गीत का एक अनुष्ठान हुआ, तो उन 18 बहनों को वो सारी चीज़ें व्यवस्था दी गई।
तो अनुष्ठान जब समाप्त हुआ तो 18 पत्र मिले, 18 बहनों के लिए 18 पत्र मिले, प्रकट हुए वो पत्र। वो किन के द्वारा लिखे गए थे? पूज्य श्री भाई जी द्वारा। हर सखी के लिए एक अलग बात लिखी गई थी उनके लिए। ये भाई जी दूर रहकर भी पोषण कर देते थे। जैसे कछुआ अपने अंडों को सोच सोच कर पोषित कर देता है, ऐसे भाई जी साधकों को पोषित करते थे दूर रह कर के। ये संत सारे कहीं से भी रहकर हमें पोषण दे सकते हैं। बस बात है शरण ग्रहण करने की, कि हमने इनका आश्रय लिया नहीं लिया। कई लोग कहते हैं हमें गुरु नहीं मिल रहे हैं। अरे महापुरुषों को गुरु मान लो, और कहाँ से मिलेंगे भाई? प्रत्यक्ष गुरु नहीं मिल रहे हैं तो भाई जी हैं, बाबा हैं, तुलसीदास जी हैं, भैया सूरदास जी हैं, कुंभन दास जी हैं। अष्ट सखाओं में से किसी एक संत को पकड़ लो, किसी भी एक संत को जिनको आपको अच्छा लगता है उनको सुनना, उनको पकड़ लो, उन्हें अपना गुरु मान लो। भगवान को आवश्यकता होगी कि प्रत्यक्ष गुरु भेजना इनके लिए, तो आपके लिए भेज देंगे, नहीं तो उन्हीं से तुम्हारा काम करवा देंगे, काम हो जाएगा उन्हीं से तुम्हारा। तो आवश्यकता भजन करने की, आवश्यकता इस चीज़ की चिंता करने की नहीं है कि हमें प्रत्यक्ष गुरु चाहिए, ये हो जाए तो ये हो करूँगा। ऐसा परिस्थिति के भरोसे भजन नहीं होता है। ऐसा पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि परिस्थिति के भरोसे बैठोगे कि अनुकूलता आएगी, मेरे लिए कुटिया बनाई जाएगी, चारों तरफ से उसमें ठंडी हवा आएगी और उसमें मैं आसन पे बैठ करके और ऐसे ऐसे भजन करूँगा, नौकरी की चिंता नहीं होगी, पैसे भागवत जी में से प्रकट हुआ करेंगे तो ऐसा विचार ना करें, आलस्य प्रमाद के कारण ऐसी सोच ना रखें। ये तो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यहाँ हमें साधन के लिए भेजा गया, साधन भजन करके भगवान की प्राप्ति करनी है। तो जो दोनों बहनें थी, खूब दोनों भाई बहन खूब कल्याण पत्रिका के लेखों को पढ़ते थे और निरंतर भजन में लीन रहते थे। एक विलक्षण घटना घटती है उनके जीवन में। एक बार उनका भाई समुद्र में स्नान करने के लिए गया और समुद्र की लहर ने उसे खींच लिया भीतर और वो डूब करके वहाँ मर गया। और जब उनके जीवन में ये घटना घटी तो इतने प्यारे भाई का जब निधन हो जाए, जो साथ में भगवत चर्चा कहता हो, सुनता हो, कितना प्रेम रहा होगा। तब से कुमुद जी के मन में एक बात आ गई कि कितना क्षणभंगुर जीवन है ये हमारा। वैराग्य सीख लिया उसी घटना से। तत्काल मन में भीतर में आई, किसी एक ऐसे का आश्रय ढूंढना चाहिए जो सदा साथ रहे। और निरंतर उसी दिन से निर्णय कर लिया कि भैया कि अब तो श्री कृष्ण का वर्ण करना है केवल। सब आगे आगे हो जाए महाराज धीरे धीरे। और तत्काल ये निश्चय कर लिया महाराज कि भगवान की प्राप्ति करनी है। ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को मारो चुड़लो अमर है जाए। तो तुरंत ये निर्णय कर लिया अब श्री कृष्ण से मिलना है किसी भी तरीके से। और महाराज ने धीरे 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 कल्याण पत्रिका और श्री कृष्ण लीला चिंतन उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते उनके जीवन में ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ, उनके मन में आगे कि अब मुझे वृंदावन जाना है। कि किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए, बिन वृंदावन, बिन वृंदावन, बिन वृंदावन खोए, किते दिन भीजे रसिक अनन्य नदर से। हरि बोल महाराज। पूज्य भैया आ रहे हैं, आगे आगे हो जाए। हरि बोल महाराज। पूज्य भैया आ गए, आगे आगे हो जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिकर मालिका पुस्तक से महिला प्रसंग।
बहन श्री कुमुद जी का चरित्र। पंजाबी बहन श्री कुमुद। इनका जन्म पंजाब के मुल्तान शहर में हुआ था। जब इसके माता पिता मुल्तान में रहते थे, जब कुमुद की आयु छोटी थी तभी वह अपने माता पिता के साथ बम्बई आ गई थी। जब यह 7 वर्ष की थी तभी इसके पिताजी का देहांत हो गया था। इसके एक भाई था जो इससे 2 वर्ष बड़ा था। भाई की धार्मिक पुस्तकों में बड़ी रुचि थी। वह प्रायः गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों को तथा धार्मिक पत्रिका कल्याण के अंकों को बड़े मनोयोग पूर्वक पढ़ा करता था। उन्हीं पुस्तकों को तथा कल्याण पत्रिका को कुमुद भी बड़े चाव से पढ़ा करती थी। जब कुमुद की आयु लगभग 15 वर्ष की थी तब वृंदावन से श्री हरगोविंद जी की रास मंडली बम्बई गई हुई थी। उस रासलीला को देखने के लिए ये दोनों भाई बहन जाया करते थे। उस रासलीला का कुमुद के कोमल मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना में उसका मन बहने लगा। यह भावधारा और भी वेगवती हो गई अपने भाई के वियोग से। एक दिन समुद्र स्नान करते समय समुद्र की लहरें उसके भाई को बहाकर ले गईं। भाई के आकस्मिक वियोग ने कुमुद के अंतर में संसार के प्रति आत्यंतिक विरक्ति भर दी। घोर उदासी और प्रबल निराशा की स्थिति में उसका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। उसे कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। संसार की असारता को देखकर वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण के श्री चरणों पर सब कुछ समर्पित कर देने का लालच उसके मन में जाग उठा। महावियोगिनी प्रेम योगिनी मतवाली मीरा के भावों के अनुसार बस एक ही बात कुमुद के मन में रह गई थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस समय बहन कुमुद की आयु लगभग 19 वर्ष की होगी। इन दिनों कुमुद के मन में केवल एक ही पुकार थी कि मैं वृंदावन कब पहुंचूंगी। एक दिन कुमुद ने अपनी माँ से कहा, माँ तू मुझे वृंदावन ले चल। माँ के सामने अनेक सांसारिक विवशताएँ थीं। जब माँ ने अपनी कुछ पारिवारिक उलझनों तथा कुछ जागतिक रुकावटों का बयान किया तो कुमुद ने अति खिन्न मन से अपनी माँ से कहा, क्या तू यही चाहती है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ? विवश होकर माँ कुमुद को लेकर वृंदावन आई। वृंदावन आकर माँ बेटी पहले एक धर्मशाला में ठहरी, फिर एक पंजाबी सदगृहस्थ के घर में कमरा किराए पर लेकर रहने लग गईं। किसी कारण से माँ को वापस बम्बई जाना पड़ा तो माँ कुमुद की संभाल का भार उन सदगृहस्थ पंजाबी जन पर छोड़ गई। उधर माँ तो बम्बई गई और इधर श्री कृष्ण विरह से व्यथिता भक्तिमती कुमुद की दशा कुछ और ही थी। व्यथा के अतिरेक में कुमुद क्या क्या करती थी यह तो कुमुद ही जाने, पर उसके परिचितों ने इतना अवश्य देखा कि वह एक बड़ी मटकी लेकर यमुना स्नान के लिए जाती। स्नान के बाद मटकी को यमुना जल से भरकर अपने सिर पर रख लेती और घर की ओर वापस आते समय रास्ते भर यही कहती, क्या नंदलाल मेरी मटकी फोड़ने नहीं आओगे? किसी को सुनाने के लिए नहीं। प्रबल भावों का वेग जब सीमा का अतिक्रमण करने लगता है तब वह गाने लगती थी, जन्म जन्म के बिछड़े साथी साथ निभाओ, जीवन के अंधियारे पथ पर दीप जलाओ, जैसे तैसे भूल भटके ही आ जाओ, अंत समय है अब मुझे मत तरसाओ। उसको भोजन करने की फुर्सत भला कहाँ। कच्चे आटे को पानी में घोलकर वह पी लेती। एक बार उसके कमरे में रहते समय कुमुद बहुत बीमार हो गई तो एक दूसरी संत सेवी श्रद्धालु बहन उसका उपचार करने के लिए उसे अपने घर पर ले आई। इन्हीं दिनों कल्याण पत्रिका में पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा लिखित श्री कृष्ण लीला चिंतन क्रमशः धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता था। कल्याण पत्रिका में वह श्री कृष्ण लीला चिंतन को पढ़ते पढ़ते अघाती नहीं थी। इसके वाचन से उसकी भक्ति भावना अत्यंत उद्दीपित हो उठती थी। इसके अतिरिक्त पूज्य श्री भाई जी के पत्रों को पढ़ने में उसकी रुचि थी। काम के पत्र शीर्षक स्तंभ के अंतर्गत बाबूजी के पत्र कल्याण पत्रिका में प्रायः छपा करते थे। इससे उसको बड़ा अवलंब मिलता था। यह श्री कृष्ण लीला चिंतन और ये पत्र कुमुद के प्राणों की निधि थे।
दिन के समय कुमुद लाल स्याही से कापी में राधा राधा लिखा करती थी। संध्या के समय वह लहंगा पहनकर अपने ठाकुर जी के सामने नाचा करती थी। वह नाच नाच करके अपने ठाकुर को रिझाया करती थी। उसका कंठ बड़ा मधुर और ललित था। वह पदों को गा गा करके अपने ठाकुर को सुनाया करती थी, केवल अपने ठाकुर को। उसके जीवन का सारा माधुर्य और सारा लालित्य अब एकमात्र जीवन धन प्राण प्रियतम श्याम सुंदर के लिए था। अन्य अवसर पर वह कभी गीत गाती नहीं थी। मनोहार करने पर भी वह मौन ही रहती। उसका व्रत था कि यदि सुनाना है तो केवल अपने ठाकुर को ही। जब वह भाव भरे मन से अपने ठाकुर जी को पद सुनाया करती थी तो उसके निकटवर्ती जन भी छिप छिप करके उसके पदों को सुना करते थे। उसका सबसे प्रिय पद था, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सांवरे, बंक चिते मुस्काय के, सुंदर बदन दिखाए। लोचन तड़फे मीन ज्यों, पल छिन कल्प बिहाय। श्री चतुर्भुज दास जी द्वारा रचित इस पद में 26 पंक्तियां हैं और इस एक पद को वह 3-4 घंटे में पूरा कर पाती थी। कई बार मकान की छत पर खड़ी होकर वह पगली कुमुद निर्लज्ज होकर पुकारने लगती थी, प्रियतम तुम कब आओगे। इस पागल पुकार की सीमा तो थी नहीं। मतवाली मीरा के समान उसकी एक ही अकुलाहट थी, एक ही छटपटाहट थी, एक ही अनुरोध था, एक ही अभिलाषा थी कि प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रयो न जाए। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, बिरह कलेजो खाए, प्यारे दर्शन दीजो आए। प्रीतम बोलो कब आओगे, कब वीणा की झंकारों पर बन अमर गीत छा जाओगे। यह एक ऐसी आग है जो बुझाए नहीं बुझती, एक ऐसा रोग है जो मिटाए मिटता नहीं, और उस रोगी को कितना ही समझाओ वह समझाए समझता नहीं। उस विरहिणी बहन कुमुद की बस एक ऐसी ही आह थी और आवाज़ थी, कब होगा हमसे प्यार सखी। मेरी वीणा है मूक पड़ी, सोए हैं इसके तार सखी। पर कभी झनक ही उठती है, ले बजने का अधिकार सखी। मेरी इस नीरव वीणा की है यही मूक झनकार सखी। कब होगा हमसे प्यार सखी। क्या शांत कभी होगी मेरी दुख दर्द भरी हुनकार सखी। क्या शीतल फिर हो पाओगे मेरे मन के अंगार सखी। रोदन ही बहन कुमुद का जीवन था, विकल अश्रुधारा ही उसकी सहेली थी, और श्री कृष्ण लीला चिंतन का सदा वाचन ही उसके लिए सांत्वना का स्रोत था। इन्हीं आंसुओं से भीगे भीगे उसके दिन कट रहे थे कि एक दिन उसकी माँ बम्बई से आई और उसे बम्बई लेकर जाने के लिए माँ ने कहीं पर कुमुद के संबंध की बात तय कर ली थी। लड़की सयानी हो गई है, अतः विवाह कर देना उचित है, अतः विवाह कर देना उचित है। कन्या के दायित्व से मुक्त होने के लिए ही वह कुमुद को अपने साथ बम्बई ले गई। न चाहते हुए भी माँ के अनुशासन पर कुमुद को बम्बई जाना पड़ा। बम्बई जाने से पहले कुमुद ने उस संत सेवी श्रद्धालु बहन से कहा, जिस तरह तुमने मेरी संभाल की है बस वैसे ही तुम मेरा एक काम और कर देना। कल्याण पत्रिका में क्रमशः छपने वाला यह श्री कृष्ण लीला चिंतन जब कभी भी भविष्य में पुस्तकाकार छपे तब उसकी एक प्रति मेरे पास अवश्य भेज देना। कुमुद ने जाते समय इस अनुरोध को 2-4 बार नहीं, 8-10 बार नहीं, कम से कम 20-25 बार दोहराया होगा। बम्बई पहुंचने पर कुमुद की चाह के विरुद्ध उसकी मां ने उसका विवाह कर दिया। जिस नए घर में कुमुद ने बहू के रूप में प्रवेश किया, वहाँ का वातावरण सर्वथा अनुकूल नहीं था। उस प्रतिकूल वातावरण में उसका दम घुटने लगा
और क्या ही दुर्भाग्य की बात है, उस विकट प्रतिकूलता की भीषण ज्वाला में एक दिन अति विकला कुमुद का जीवन आहुति बन गया। विवाह के बाद वह ससुराल में अधिक दिन नहीं जी पाई, थोड़े दिनों में ही संसार से विदा हो गई। इस दारुण शोक समाचार को सुनकर कुमुद की माँ तो चीख मारकर रो पड़ी। माँ के मन में बड़ी कसक थी कि मैं उसको वृंदावन से वापस क्यों लाई। कुमुद के निधन के बाद उसकी माँ पागल की भांति उस श्रद्धालु बहन के पास वृंदावन आई और रो रो करके कहने लगी, कुमुद गई, कुमुद चली गई, कुमुद सदा के लिए संसार से चली गई। वह श्रद्धालु बहन तो सुनकर अवाक रह गई। कुमुद के दिव्य भविष्य के बारे में उसने कितनी सुहावनी कल्पनाएं सजा रखी थी। इसे सुनते ही वे सब की सब डह गईं। कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाएगा। बहन कुमुद के विदा हो जाने के कुछ वर्ष बाद श्री कृष्ण लीला चिंतन जब पुस्तकाकार छपकर तैयार हुआ तो श्रद्धालु बहन उस ग्रंथ को पढ़कर सुनाती और कुमुद की दिवंगत आत्मा से कहती, तू जहाँ भी हो इसे सुन ले। उन श्रद्धालु संत सेवी बहन से वृंदावन में मैंने जब बहन कुमुद का यह वर्णन सुना तो सचमुच मेरा तन मन सिहर उठा। मैं अपने भावों का संवरण नहीं कर पाया और यह व्रत मैंने पूज्य राधा बाबा को सुनाया। सन 1983 ईस्वी के मई मास में पूज्य बाबा को सुनाया था। बहन कुमुद के संक्षिप्त परिचय को सुनाते समय बाबा के नेत्र कई बार बह उठे। वे कई बार पुलकित हुए। बाबा का मन रह रह करके द्रवित हो रहा था। कुमुद की भक्ति भावना को देखकर बाबा को आह्लाद सा हो रहा था, पर असमय में ही उसके चले जाने से बाबा को खिन्नता भी कम नहीं हो रही थी। बाबा के अंतर में हर्ष और विषाद दोनों ही हो रहे थे। इस सारे व्रत को सुनकर बहन कुमुद के बारे में बाबा कहने लगे, निश्चित ही वह भगवान श्री कृष्ण में विलीन ही हुई होगी। अब प्रश्न यह है कि उसकी इच्छा की पूर्ति कैसे हो। अब उसको पुस्तक कैसे दी जाए। मैं बाबा के भावों को अपनी मूर्खता के कारण समझ नहीं पाया। एक अनाड़ी की भांति बोल उठा, जब वह चली गई तब भला उसे कैसे दी जा सकती है। फिर बाबा ने कहा, उसके निमित्त मैं किसी को मैं दे दूं तो कैसी बात रहे। मैंने तुरंत उसका अनुमोदन किया और तभी यह निश्चित हो गया कि आगामी 15 मई को अक्षय तीज है। इसी अक्षय तीज के दिन श्री कृष्ण लीला चिंतन की एक प्रति विमला बहन को दे दी जाए। बहन विमला कुलोद्भवा है और उसके अतिरिक्त परम भक्त हृदय है। अक्षय तीज के प्रातःकाल की बात है। परिक्रमा होने में अभी कुछ विलंब था। बाबा ने भगत जी से श्री कृष्ण लीला चिंतन की एक प्रति मंगवाई। संयोग की बात यह वही प्रति थी जो बाबा के उपयोग में आया करती थी। बाबा ने बहन विमला को बुलाया। बहन विमला को तनिक भी पूर्व जानकारी नहीं थी बाबा मुझे क्यों बुला रहे हैं। उस समय बाबा के पास कुल 4-5 व्यक्ति खड़े थे। बाबा ने वह प्रति अपने हाथ में लेकर दिवंगत कुमुद का अत्यधिक संक्षिप्त परिचय दिया। एक बहन थी, उसका मन श्री कृष्ण भक्ति से पूर्ण था। उसकी इच्छा थी कि जब श्री कृष्ण लीला चिंतन पुस्तक के रूप में छप जाए तो उस पुस्तक को प्राप्त करूं। पहले यह कल्याण पत्रिका में क्रमशः छपा करता था। इसके पुस्तकाकार छपने के बहुत पहले ही वह बहन कुमुद इस भूतल से विदा हो गई। उसी के निमित्त से यह पुस्तक मैं तुमको दे रहा हूँ। बहन विमला ने अपना आंचल फैला दिया। अपने हाथ से बाबा ने उसके आंचल में दे दिया। देते समय बाबा बड़े विभोर हो रहे थे। बाबा ने विभोर स्वर में कहा, इस पुस्तक से तेरा अशेष मंगल होगा और तेरे माध्यम से उस बहन कुमुद का भी अशेष मंगल होगा। बाबा के नेत्र तो सजल थे ही, बहन विमला की आंखें तो और भी अधिक भरी हुई थीं। बहन विमला ने याचना की, बाबा आप आशीर्वाद दें कि भगवान श्री कृष्ण में अहेतु की प्रीति हो। ऐसा कहते कहते विमला अत्यधिक विवल हो रही थी। जिसके निमित्त से ग्रंथ दिया जा रहा था उसके कारण बाबा विभोर थे ही। निर्मल हृदय विमला की निश्चल विवलता ने बाबा के भावों को और भी उद्वेलित कर दिया। बाबा ने प्रसन्न वाणी में कहा, होगी, अवश्य होगी बेटी, मुझको तुम पर गर्व है। तुम्हारा हृदय जैसा सुंदर है और तुम्हारा जीवन जैसा सात्विक है,
वह मेरे लिए गौरव की वस्तु हैं। वह मेरे लिए गौरव की वस्तु हैं। जिस समय बाबा ने पुस्तक प्रदान की उस समय सारा वातावरण इतना गंभीर और संवेदनशील हो गया कि क्या कहा जाए। मैं तो वहीं खड़ा था, खड़े खड़े सब देख रहा था। देखते देखते वातावरण का रंग ढंग कुछ और ही हो गया। उस भाव भीने वातावरण में बहन विमला ने भूमि पर माथा टेककर बाबा को प्रणाम किया। सबने मन ही मन बहन विमला के भाग्य की सराहना की। इसे अक्षय तीज के दिन बाबा ने ऐसा अमोघ आशीर्वाद दिया। अक्षय तीज के दिन बाबा के हाथ से श्री कृष्ण लीला चिंतन पुस्तक मिली। अब बहन विमला उस पुस्तक का नित्य पाठ करती है। भले ही पाठ थोड़ा हो पर पाठ नित्य होता है। अब पूज्या विमला बहन का पार्थिव शरीर नहीं रहा। उसके जाने के बाद वह पावन ग्रंथ किसके पास है और उसका पाठ होता है या नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। जय श्री